लास्ट क्लास में डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स पढ़े थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इन सर जावा साउंड नहीं आ रहा प्रोग्रामिंग। सर, लाउड बोलिए। एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म इन चैट बॉक्स। भाई जिसको साउंड नहीं आ रहा प्लीज आप अपना नेटवर्क चेक करिएगा ना, कि बाकी लोगों को तो प्रॉपर वॉइस जा रहे हैं। So how to take input from the user in Java programming? तो आप देख लीजिएगा, there are multiple ways to take input from the user. First one is buffered reader. Second one is using scanner. Third one is using command line argument. Right? So these are the ways. एक और तरीका होता है डेटा इनपुट स्ट्रीम, उसके थ्रू भी आप जावा में इनपुट ले सकते हैं, बट जनरली जो हम यूज करते हैं वो ये तीन तरीके होते हैं। बफर रीडर इज अ फीचर्स ऑफ 1.0 वर्जन, and this buffer reader methods are synchronized by default. Next, scanner is a features of Java 1.5 version, and command line argument is a features of 1.0 version. राइट? तो पहले हम देखेंगे यूजिंग बफर रीडर। तो हम ले बोल सकते हैं कि सर इफ यू वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, then we should go for then we should go for buffered reader and scanner class। तो अब आप बोलेंगे कि सर जब बफर रीडर था तो स्कैनर का क्लास क्यों आया, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? बफर रीडर की। बफर रीडर एक प्री डिफाइंड क्लास है जो जावा के सबसे पहला वर्जन जो रिलीज हुआ था 1.0, उस वर्जन में आपका बफर रीडर का कॉन्सेप्ट आया था। राइट? तो हम डिस्कस वन बाय वन देखेंगे। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं बफर रीडर। प्लीज म्यूट करके रखिएगा। तो बफर्ड रीडर जो है वो जावा डॉट आईओ पैकेज से आता है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि सिर्फ और सिर्फ जावा डॉट लैंग पैकेज ही बाय डिफॉल्ट हर एक प्रोग्राम में क्या होता है, इंपोर्ट होता है। अगर आप किसी दूसरी क्लास को यूज करते हैं तो वो किस पैकेज से आएगी, उस पैकेज को आपको कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बफर रीडर। सो दिस इज द जावा क्लास, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं दिस इज द क्लास is used to take input from the user introduced in Java 1.0 version. This class is used to take input from the input device like keyboard, and takes as an argument
system dot in for कीबोर्ड। ये सिस्टम डॉट इन, जैसे अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के बारे में बताया था, वैसे ही सिस्टम डॉट इन भी होता है। सिस्टम प्री डिफाइंड क्लास है जो जावा डॉट लैंग पैकेज से आती है, और इन वहां पर आउट आपने देखा था, आउट आपका प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इन जो है वो इनपुट स्ट्रीम क्लास का प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, राइट। और स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, इसलिए आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, सिस्टम डॉट इन। शिवम यादव प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। शिवम यादव म्यूट कर लीजिएगा अपने को। राइट। अच्छा, इसकी एक और स्पेशलिटी है कि सर ऑल मेथड्स ऑफ बफर रीडर्स आर सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड है इसका मतलब कि एक समय में एक ही रिसोर्स उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है। मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी टास्किंग वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, आपका वेटिंग टाइम इंक्रीज होगा और सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होगी, डाउन, राइट। So to overcome such type of problem, some people introduced scanner class in 1.5 version। तो स्कैनर क्लास में क्या होता है कि कोई भी मेथड उसका बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका सिंटैक्स हम देखेंगे कि सर हाउ टू क्रिएट। अब देखिएगा, बफर रीडर एक क्लास है, सो डेफिनेटली मेथड ऑफ क्लास ऑलवेज एक्सेस बाय द ऑब्जेक्ट। और जो मेथड हैं, जैसे बफर रीडर में एक ही मेथड जनरली सबसे ज्यादा यूज होता है, दिस इज रीड लाइन। ये जो रीड लाइन मेथड है वो आपको क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। आप किसी भी टाइप की वैल्यू इनपुट लेंगे, हमेशा आपको बफर रीडर में एक ही मेथड मिलेगा, और वो मेथड कौन सा होगा, रीड लाइन। अगर आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू यूजर से इनपुट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप फ्लोट टाइप की वैल्यू यूजर से इनपुट लेते हैं तो उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर आप डबल में इनपुट लेते हैं तो डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जबकि इसके नाम में हर एक डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपको सेपरेट सेपरेट मेथड दिए, आप वो मेथड का यूज कर सकते हैं, राइट। स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है उसमें बफर रीडर का यूज आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो बफर रीडर की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ठीक। सो हाउ टू क्रिएट an object of buffered reader class। तो बफर रीडर क्लास का जो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर पहले और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि सर दिस क्लास comes from java.io पैकेज। किस पैकेज से आती है क्लास, अगर आईओ पैकेज से आती है, इसका मतलब आईओ पैकेज को आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। तो इफ वी आर using buffered reader class in our program, then we should import java.io पैकेज। कौन सा पैकेज आपको इंपोर्ट करना चाहिए, आईओ पैकेज। अब नेक्स्ट ये भी आता है कि सर हाउ टू इंपोर्ट पैकेज, हाउ टू इंपोर्ट पैकेज इन जावा। जैसे अदर सी प्लस प्लस में हेडर फाइल होती थी, हेडर फाइल को इंक्लूड करते थे, बट जावा में हेडर फाइल नहीं होती। जावा में क्या होता है, पैकेज होता है। तो पैकेज को जनरली क्या किया जाता है, इंपोर्ट। तो देयर आर टू वेज टू import class in your program। तो सबसे पहला तरीका होगा कि सर import all classes and interfaces। तो उसके लिए आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल, क्या लिखेंगे हम, सिंटेक्स import java.io
पैकेज नेम डॉट स्टार, इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर पैकेज में जितनी भी क्लासेस या इंटरफेसेस होंगे वो सारे के सारे आपके प्रोग्राम में क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट, राइट। सो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर, import is also a keyword, तो कीवर्ड हमेशा जावा में आपको लोअर केस में लिखना है, import java डॉट io डॉट स्टार। कोई बताएगा इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कि सर आईओ पैकेज में जितनी भी क्लासेस होंगी, आईओ पैकेज में सिर्फ बफर रीडर क्लास ही नहीं है, बहुत सारी क्लासेस है, राइट। तो वो सारी की सारी क्लासेस आपके प्रोग्राम में क्या हो जाएंगी, इंपोर्ट। बट ये सही तरीका नहीं है कि आप अगर एक क्लास को यूज कर रहे हैं, बाकी 99 और अदर क्लासेस बाय डिफॉल्ट आपके उसमें इंपोर्ट हो जाती है, तो इंटरनली आपके प्रोग्राम की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इसलिए हम दूसरा तरीका यूज करेंगे कि सर इंपोर्ट पर्टिकुलर क्लास इन यूर प्रोग्राम, राइट, कि जो क्लास आप यूज कर रहे हैं वही क्लास आप इंपोर्ट करें। ये कॉन्सेप्ट हम उसमें भी देखेंगे, किसमें, जब स्कैनर का यूज करेंगे तब। तो वहां पर स्कैनर जो आप यूज करते हो वो यूटिल पैकेज से आता है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि सर आई वांट टू इंपोर्ट बफर रीडर क्लास, तो क्या लिखेंगे, पहले सिंटेक्स लिख लीजिएगा, सर इंपोर्ट, यहाँ प्री डिफाइंड पैकेज है इसलिए मैं जावा लिख रहा हूँ, जब आप आगे यूजर डिफाइंड पैकेज बनाएंगे तो आप डायरेक्टली अपने पैकेज का नाम भी लिख सकते हैं। सो जावा डॉट पैकेज नेम डॉट क्लास, राइट। इससे क्या होगा कि जो क्लास आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं सिर्फ वो पर्टिकुलर क्लास ही आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट होगी, दूसरी क्लास इंपोर्ट नहीं। दिस इज द करेक्ट वे टू इंपोर्ट अ पर्टिकुलर क्लास, राइट। अगर आप उस पैकेज की सारी क्लासेस ही अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो ही आपको पहले वाला तरीका यूज करना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि सर इंपोर्ट जावा डॉट कौन सी क्लास है, बफर रीडर, देन सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा कि अब सिर्फ एक ही क्लास आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट होगी, दूसरी क्लास इंपोर्ट नहीं। अच्छा, ये जो है ये कुछ एक्सेप्शन को भी थ्रो करता है, जैसे हम रीड लाइन मेथड यूज करते हैं, आप आगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ेंगे, दो टाइप की एक्सेप्शन होती है, एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो जो चेक्ड एक्सेप्शन होता है उसको कंपल्सरीली आपको हैंडल करना पड़ेगा, अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते हैं तो आप उस प्रोग्राम को कंपाइल भी नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि कंपाइलर ये चेक करता है कि वो एक्सेप्शन चेक्ड है या अनचेक्ड, राइट। तो चेक्ड एक्सेप्शन आर मैंडेटरी टू हैंडल इट, राइट। अब ये तो आपने देख लिया इंपोर्ट, लेकिन इंपोर्ट करेंगे कहाँ पर, कि सर बिफोर क्लास, जो हम क्लास बनाएंगे उसके पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है, राइट। तो एक और लिख लीजिएगा कि सर मेथड्स ऑफ बफर्ड रीडर क्लास। अच्छा, मेथड कौन सा होता है, एक मेथड मैंने आपको बताया जो सबसे ज्यादा यूज में आता है, रीड लाइन, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, साथ ही साथ थ्रो करता है, किसको, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। ये चेक्ड एक्सेप्शन है इसलिए इसको हैंडल करना कंपलसरी है। आप या तो ट्राई केस के अंदर लिखें या फिर मेन मेथड में थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लिख देंगे, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो अभी मैं थ्रोज कीवर्ड यूज करने वाला हूं, जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे तब डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। अच्छा, ये जो मेथड है हमेशा आपको स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, तो आपको जिस टाइप की वैल्यू इनपुट लेना है उसमें कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे कि सर हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ बफर रीडर क्लास। आपने इंपोर्ट कर लिया, अच्छा ऑब्जेक्ट बनाएंगे कहाँ पर, अभी आपको सारा का सारा कोड कहाँ पर लिखना है, मेन मेथड में। सो डेफिनेटली जो बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट भी आप कहाँ पर बनाएंगे, मेन के अंदर। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहां पर हम इनपुट लेने के लिए जो है एक सेपरेट मेथड बनाएंगे, तब हमें उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर इसका ऑब्जेक्ट क्या करना पड़ेगा, क्रिएट, राइट। तो
ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। पहला तो है इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद अच्छा आईओ एक्सेप्शन भी आईओ पैकेज से ही आता है, तो आपको इस आईओ एक्सेप्शन को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्टार लगा देंगे तो सारी क्लासेस ही इंपोर्ट हो जाएंगी, फिर आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सर हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ बफर्ड रीडर क्लास। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या होता है ये देख लीजिएगा पहले कि सर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा क्लास का नाम, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू। न्यू जो है वो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है। एंड अगेन क्लास नेम, जैसे ही आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं देन डेफिनेटली automatically constructor will call. So this is the syntax of ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमेशा आपको यही सिंटेक्स क्या करना है, फॉलो। सो बफर रीडर एक क्लास है जो जावा डॉट आईओ पैकेज से आती है। आपने पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है, तो इसी सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सर बफर्ड रीडर वी आर इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, और ये आपसे एज आर्ग्यूमेंट सिस्टम डॉट इन नहीं लेता है, जैसे आप वहां पर लिखते थे ना, डायरेक्टली सिस्टम डॉट इन नहीं देंगे। हमें यहाँ पर देना पड़ेगा इनपुट स्ट्रीम रीडर को आप देंगे सिस्टम डॉट इन, और जो इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होगा वो आप किसको दे देंगे, बफर्ड रीडर को। तो हम ऐसा लिखेंगे कि सर न्यू इनपुट स्ट्रीम, क्या लिखा मैंने, इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इसमें आप पास कर दीजिएगा सिस्टम डॉट इन। तो अब ये जो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास है वो भी जावा डॉट आईओ पैकेज से ही आती है। इसका मतलब आपको इस क्लास को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो टोटल अभी तक मैंने कितनी क्लास बताई है आपको जिनको इंपोर्ट करना है, 3। एक तो हो गया बफर्ड रीडर, दूसरा आईओ एक्सेप्शन, तीसरा इनपुट स्ट्रीम रीडर। अगर आप पहला तरीका यूज कर लेते हैं कि सर मैंने लिख दिया इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, तो ये तीनों की तीनों क्लासेस तो इंपोर्ट होंगी, उसके अलावा बाकी की क्लासेस भी क्या हो जाएंगी, इंपोर्ट। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका यूज करेंगे। तो अब शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि अगर हम बफर रीडर यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में तो क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। बफर्ड रीडर, if we use buffered reader class in our program, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि स्कैनर और बफर रीडर में क्या डिफरेंस होता है। जब बफर रीडर का कॉन्सेप्ट था तो स्कैनर का कॉन्सेप्ट क्यों आया, और किस प्रकार आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं बफर रीडर का। अगर आप बफर रीडर यूज कर रहे हो तो कौन कौन सी क्लासेस आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। सो इफ वी यूज बफर रीडर क्लास इन अवर प्रोग्राम then we should follow 3 steps. Step number 1, आप ऐसा लिख लीजिएगा। स्टेप नंबर 1 मैंने बोला सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट बफर्ड रीडर क्लास, बफर्ड रीडर। दूसरा क्या बताया था, आईओ एक्सेप्शन, और तीसरी कौन सी क्लास थी, इनपुट स्ट्रीम रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक। तो अगर मुझे तीनों क्लास एक साथ, अच्छा इंपोर्ट कहाँ करेंगे, बिफोर क्लास, क्लास बनाने के पहले। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ कि सर इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, राइट, तो इससे सारी की सारी क्लासेस आपकी क्या हो जाएंगी, इंपोर्ट। ये पहली स्टेप हो गई आपकी। स्टेप नंबर 2 क्या थी कि सर अगर किसी क्लास के मेथड को कॉल करना है तो कंपल्सरीली पहले आपको उस क्लास का क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। तो स्टेप नंबर 2, सर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ बफर्ड रीडर क्लास। तो अभी
जस्ट मिनट पहले मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आप बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बफर्ड रीडर, ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दिया बी आर इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर। और बफर्ड रीडर आपसे आर्गुमेंट क्या लेगा, इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, और इनपुट स्ट्रीम में आप क्या पास कर देंगे, सिस्टम डॉट इन फॉर द कीबोर्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और उसमें हमने क्या पास कर दिया, सिस्टम डॉट इन फॉर कीबोर्ड। ये कहलाता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब स्टेप नंबर 3 हो जाएगा कि सर अब आपको देखिए, स्कैनर में तो हर एक डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपको सेपरेट सेपरेट मेथड दे रखी है कि अगर आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट लेना है तो आप नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल कर लीजिएगा, अगर आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट लेना है तो नेक्स्ट फ्लोट। बट यहाँ पर बफर रीडर में अलग अलग मेथड नहीं है, एक ही मेथड है, दिस इज रीड लाइन। उसके थ्रू ही आपको सारी की सारी वैल्यू क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो फिर आपको कन्वर्जन भी करना पड़ेगा, राइट। तो कन्वर्जन में आप लिखते हैं जैसे इंटीजर डॉट पार्स इन, अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट अगर आप उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डबल डॉट पार्स डबल अगर आप डबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप नेक्स्ट लाइन डॉट कैरेट जीरो लिख देंगे तो आपको कैरेक्टर दे देगा। ठीक, तो यहाँ पर स्टेप नंबर 3 लिख लीजिएगा कि सर कॉल read line method for input, right? Call read line method via ऑब्जेक्ट। अब किसके ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे, बफर रीडर के ऑब्जेक्ट से, राइट। इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दिस इज बी आर। इफ वी वांट आवर इनपुट इज अदर टाइप एक्सेप्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को छोड़कर अगर आप कोई दूसरी टाइप की वैल्यू इनपुट लेना चाहिए, तो then we should convert string to other data type using wrapper class methods, राइट। कैसे, जैसे आपको इंटीजर में वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर इंटीजर डॉट, जैसे स्ट्रिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कन्वर्ट करने की, क्योंकि मेथड आपको स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है। फॉर एग्जांपल नेम, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा कि सर बी आर डॉट रीड लाइन। तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसी में मेथड को कॉल कैसे करते हैं, वाया ऑब्जेक्ट में। तो अगर इंटीजर में चाहिए, अगर आप ऐसा लिखेंगे कि सर रोल नंबर इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन, तो ये तो आपका कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि आप स्ट्रिंग को इंटीजर टाइप के वेरिएबल में रख सकते हैं क्या, नहीं, राइट। तो अब इस को, लेकिन हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कर सकते हैं, यस। तो रिपर क्लास का एक मेथड होता है दैट इज इंटीजर डॉट पार्सिंग। कौन सा मेथड बताया मैंने, इंटीजर डॉट पार्सिंग, राइट। अगर सपोज आई वांट टू टेक माय परसेंटेज, बट अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि सर बी आर डॉट रीड लाइन, अब रीड लाइन तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, क्या मैं स्ट्रिंग को फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, नहीं। लेकिन क्या मैं स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यस। तो आप क्या लिख दीजिएगा, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। ये फ्लोट कैपिटल में अब जो लिखा वो रेपर क्लास है, प्रिमिटिव टाइप नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्स फ्लोट। ये पार्स फ्लोट मेथड क्या करेगा, पहले उस स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, देन फिर परसेंटेज नाम के वेरिएबल में क्या कर देगा, असाइन। ठीक, इसके बाद अगर आपको कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लेना है तो मान लीजिएगा आई वांट टू टेक माय सेक्शन। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि सर बी आर डॉट रीड लाइन, ये तो आपको स्ट्रिंग दे रहा है और आप उसे किस में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कैरेक्टर में। क्या पॉसिबल है, नहीं। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, पेयर एट जीरो, ये बेसिकली स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। और रीड लाइन पूरी लाइन रीड करेगा और उसमें जीरो इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा उसको क्या कर देगा, रिटर्न। तो इस प्रकार से आप बफर रीडर के थ्रू अलग अलग टाइप की वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं। तो ये जो स्टेप्स मैंने बताई है
ये सेम स्टेप स्कैनर में भी होगा, लेकिन स्कैनर में क्या होगा कि हर एक टाइप के लिए आपको सेपरेट सेपरेट मेथड दी होगी, वहां पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर? तो इन्हीं का यूज करके अब हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रोग्राम जो हमने लास्ट क्लास में भी बनाया था कि हमें यूजर से इनपुट लेना है। लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट वैल्यू असाइन की थी, बट अब हम देखेंगे कि सर हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। ये 3 स्टेप याद रखिएगा। पहली स्टेप थी इंपोर्ट करना, दूसरी स्टेप थी बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, और तीसरी स्टेप्स क्या थी, रीड लाइन मेथड को कॉल करना है। अगर आपकी जो वैल्यू आप इनपुट लेना चाह रहे हैं तो वो अगर स्ट्रिंग है तो कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रिंग के अलावा कोई दूसरी टाइप आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो कंपल्सरीली आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट? तो क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स, लेकिन वो जो नंबर्स होंगे यहाँ पर आपको यूजर से इनपुट लेना है। राइट? तो अब मुझे बताइएगा कि अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है, 2 नंबर का सम करने का प्रोग्राम ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में बना चुके हैं, लेकिन वहां पर हमने वैल्यू को डायरेक्ट इनिशियलाइज किया था या असाइन किया था। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि यूजर कुछ वैल्यू इंटर करे, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आप पहले मैसेज देंगे कि सर इंटर नंबर 1। कोई बताएगा जावा में मैसेज देने के लिए क्या यूज करते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। राइट? और जो 12 आपने इंटर किया कंसोल से रीड करना है, तो उसके लिए हम रीड लाइन मेथड यूज करेंगे। वो रीड लाइन आपको स्ट्रिंग देगा, फिर स्ट्रिंग से आप इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इंटर नंबर 2, मान लीजिएगा दूसरा नंबर आपने इंटर किया 13, तो ये 13 किसी अदर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर देन फाइनली आपको क्या करना है, इन दोनों का सम करवा के प्रिंट करवा देना है, दिस इज 25। जो लास्ट क्लास में हमने प्रोग्राम बनाया था पूरा का पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा, बस चेंजेस क्या होगा कि वो वहां पर वैल्यू आप डायरेक्ट इनिशियलाइज कर रहे थे, यहाँ पर आप रन टाइम पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। सिर्फ इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट चेंज होगा, बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम। ठीक? तो अब हमें क्या करना है, विल गो टू नोटपैड। तो मैंने कितने स्टेप्स बताई थी? टोटल 3। सबसे पहली स्टेप थी, यहाँ लिख लीजिएगा एडिशन प्रोग्राम, दिस इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसके बाद इंपोर्ट करना मैंने बोला था, स्टेप नंबर 1। वो 3 स्टेप याद रखना। पहली स्टेप क्या थी? इंपोर्ट करना। राइट? तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि सर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल सॉरी जावा डॉट आईओ डॉट स्टार। राइट? अभी स्टार यूज कर लो, बाकी आप वो 3 क्लास मैंने बताई उसके नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर अलग अलग लिखना पड़ेगा कि सर बफर्ड रीडर या फिर आईओ एक्सेप्शन, और एक और कौन सा था, इनपुट स्ट्रीम रीडर। इससे क्या होगा कि स्पेसिफिक की 3 क्लास की इंपोर्ट होगी। नेक्स्ट क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम मैंने दे दिया A1, और यहाँ पर मेन मेथड लिखेंगे क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही कहाँ से होता है, मेन से। सारा का सारा कोड आपको डेफिनेटली मेन के अंदर ही लिखना है। राइट? तो स्टेप नंबर 2 क्या थी हमारी? क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ बफर रीडर क्लास, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ बफर रीडर क्लास। तो बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? अभी मैंने बताया था बफर रीडर बी आर इक्वल टू न्यू बफर रीडर, और यहाँ पर क्या पास कर देंगे, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सिस्टम डॉट इन फॉर द इवेंट। ये मैंने आपको बताया भी था कि स्टेप नंबर 2 जो है वो आपको कहाँ पर लिखना है,
मेन मेथड के अंदर। अब स्टेप नंबर 3 क्या था? कॉल रीड लाइन मेथड। लेकिन रीड लाइन मेथड तो आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। आपने यहाँ पर पहले मैसेज दे दीजिएगा इंटर नंबर 1। तो मैसेज देने के लिए क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर नंबर 1। ये जैसा मैसेज देंगे वो कंसोल पे एज इट इज सेम डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर n1 इक्वल टू, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि सर वी आर डॉट रीड लाइन, तो ये जो रीड लाइन मेथड है वो आपको रिटर्न करता है स्ट्रिंग। क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग। राइट? क्या ऐसा आप कर सकते हैं? नहीं। ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है और आप उसे इंटीजर में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा। इसको कंपाइल कर लेते हैं। अभी कंपाइलर 2 बजे, अभी तो पहले इस वजह से दे रहा है कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। तो आप इसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सो इंटीजर डॉट पार्सिंग, पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है। ये स्टैटिक मेथड है और इंटीजर यहाँ पर रेपर क्लास। अभी मैं इसको वापस से कंपाइल करता हूँ तो ये एरर कुछ दूसरी वजह से देगा। क्यों? क्योंकि रीड लाइन मेथड क्या बोल रहा है? अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन मस्ट बी कैश और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। ये चेक्ड एक्सेप्शन है, इसलिए इसको हैंडल करना जरूरी है। अगर आप हैंडल नहीं करोगे तो कंपाइलर एरर देगा। तो आगे हम यहाँ पर लिख दीजिएगा कि सर थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। तो ये वाली एरर जो है आपकी इससे रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक। तो जैसा आपने पहले नंबर को इनपुट लिया वैसे ही आप दूसरे नंबर पर भी ले लीजिएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर नंबर 2। तो सेम स्टोरी यहाँ पर भी होगी कि सर इंट n2 इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सिंग, और यहाँ पर क्या लिख देंगे कि सर बी आर डॉट रीड लाइन। दोनों नंबर n1 और n2 में है तो ऑपरेशन परफॉर्म करवा लीजिए n1 प्लस n2, देन फाइनली प्रिंट द रिजल्ट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जावा में किसी भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट की वैल्यू को 3 तरीके से प्रिंट कर सकते हैं: प्रिंट है, प्रिंट एलन और प्रिंट। अब वो आपकी चॉइस है कि आप किसके थ्रू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज किया, प्रिंट करवा दिया किसको? n3 को। ठीक। सेव कर लेंगे, देन कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट। तो देखिए इंटर नंबर 1 आपने इंटर किया 12, मतलब जो 12 वैल्यू होगी वो n1 नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी। और उसके बाद इंटर नंबर 2, जैसे मैं कीबोर्ड से इंटर करूंगा तो दूसरा मैसेज आएगा इंटर नंबर 2। तो यहाँ पर जो नंबर 2 है उसमें आपकी, जो नंबर 2 है उसमें आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो भी आप यहाँ से इंटर करेंगे। सपोज आई एम इंटरिंग 13, तो 13 आपका कहाँ पर स्टोर होगा? मैंने बोला प्रशांत कुमार, प्रांशु कुमार, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो यहाँ पर जो आप 13 इंटर करेंगे कीबोर्ड से वो n2 वेरिएबल में स्टोर होगा और n1 प्लस n2 का जो सम होगा वो आपका n3 में स्टोर होगा और फाइनली n3 को आपने क्या करवा दिया है? प्रिंट। सो दिस इज द सिंपल वे टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। किसी को कोई डाउट है इसमें? मैं बोला इसमें किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। ठीक। अब नेक्स्ट ऐसे ही हम, ये तो हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट ली। अब मैं चाहता हूँ कि सर मुझे फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट लेना। जितने भी प्रोग्राम हमने लास्ट क्लास में बनाए थे वो सारे के सारे प्रोग्राम आपको इससे बनाने। सो नेक्स्ट प्रोग्राम लिखिएगा कि सर राइट ए जावा प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल।
ठीक। तो अगर सरकमफेरेंस और एरिया कैलकुलेट करना है तो रेडियस आपको इनपुट लेना पड़ेगा, इंटर रेडियस। मान लीजिएगा रेडियस में आपने इंटर किया 2.0, तो अकॉर्डिंग टू दिस एरिया ऑफ सर्कल आएगा आपका 12.56 एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल भी आपका आएगा 12.56, राइट। तो कितने, अब ये जो वेरिएबल है आप चाहे तो फ्लोट ले लीजिएगा, आपको अगर लगता है तो आप डबल भी ले सकते हैं, राइट। बट नेक्स्ट एक और हमने क्लास बनाई, तो इनपुट लेने के लिए यही 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 क्या थी, इंपोर्ट करना। तो मैं यहाँ पर बार बार उसको ऐसा ना लिखना पड़े, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्टार, राइट। इसके बाद आप यहाँ पर क्लास बना लीजिएगा, क्लास का नाम मैंने दे दिया सर्कल, और मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस। और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेप नंबर 2 क्या थी, क्रिएट ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बफर रीडर क्लास पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सर बफर रीडर बी आर इक्वल टू न्यू बफर रीडर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यू इनपुट स्ट्रीम, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। रीडर का आर कैपिटल आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जावा में जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस होती है, क्लास का नाम किस केस में लिखा जाता है, प्रॉपर केस। तो सिस्टम डॉट इन फॉर द कीबोर्ड। अच्छा, बफर रीडर के थ्रू आप किसी फाइल से डेटा रीड भी कर सकते हैं। जहाँ मैं फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर लिख रहा हूँ, वहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा फाइल रीडर। तो आप किसी फाइल से, और जहाँ सिस्टम डॉट इन लिखा है वहाँ पर आप लिखेंगे फाइल का नाम जिस फाइल से डेटा आप रीड कर रहे हैं। सेम स्टोरी स्कैनर में भी होती है, आप स्कैनर में कंसोल से तो डेटा आप प्रियांशु गुप्ता जो थ्रोज लिखा है वो इसलिए लिखा है, क्यों, क्योंकि अगर आप थ्रोज नहीं लिखते हो तो जो रीड लाइन मेथड है वो कॉल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि रीड लाइन मेथड चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो करती है, और चेक्ड एक्सेप्शन में ये होता है कि एक्सेप्शन को हैंडल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप हैंडल नहीं करते तो आप उस मेथड को कॉल नहीं कर पाएंगे। आगे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में डिटेल में पढ़ेंगे कि हम कितने तरीके से हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शन को। तो 2 तरीके होते हैं, या तो ट्राई केज के अंदर लिखो या फिर आप क्लोज कर दो, ठीक। तो बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद नेक्स्ट आता है कि सर स्टेप नंबर 3 कॉल रीड लाइन मेथड। भाई बफर रीडर में तो एक ही मेथड है आपके पास, रीड लाइन। किसी भी टाइप की वैल्यू इनपुट ले, लेकिन आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो मैंने एक फ्लोट वेरिएबल बनाया है, लोड आर, क्या लिखेंगे, बी आर डॉट रीड लाइन। अच्छा, जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट का नाम आप बी आर ही है, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ओबीजे। तो रीड लाइन मेथड को कॉल कैसे करेंगे, ओबीजे डॉट रीड लाइन। कैसे कॉल करना है, ओबीजे डॉट रीड लाइन। अब ये जो रीड लाइन मेथड है वो तो आपको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग। बट आपको किस टाइप की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, फ्लोट। तो क्या हम फ्लोट को स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। तो जो भी स्ट्रिंग होगा वो, अच्छा, जो रीड लाइन मेथड, ये पार्स फ्लोट पार्स इंट जो मेथड होता है उसकी एक स्पेशलिटी होती है, सिर्फ उन्हीं वैल्यू को कन्वर्ट करता है जो न्यूमेरिक हो। अगर वो नंबर में नहीं है तो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, फिर आपको वो एक्सेप्शन देगी, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल, अच्छा यहाँ पर जो आपने लिखा ना फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, यहाँ लिटरल लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करेगा, अदर टाइप की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल पाई या स्क्वायर, सो 3.14
इंटू आर इंटू आर, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। कोई बताएगा क्या ये जो दो लाइन का कोड मैंने लिखा है ऑपरेशन में, एरिया एंड सरकमफेरेंस वाली लाइन, क्या आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा सक्सेसफुली? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, 2 × 3.14 2। In Java, by default, every real number treated as double by default, राइट? और डबल का मल्टीप्लाई फ्लोट में करेंगे तो रिजल्ट आएगा डबल, और आप जो वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं किस में कर दें, फ्लोट में। तो इसलिए यहाँ पर इस 3.14 को फ्लोट बनाने के लिए आप लिटरल्स यूज करते हैं एफ। अच्छा, लिटरल्स आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, दोनों में करेक्ट ऑप्शन देगा। इसको मैंने सेव कर लिया, सर्कल डॉट जावा, राइट? तो कंपाइल कर लेंगे। अच्छा, अभी मैंने प्रिंट नहीं करवाया, ये तो हो गया ऑपरेशन एंड प्रिंट वैल्यू ऑफ द रिजल्ट वेरिएबल। तो रिजल्ट किस में है, ए आर में और सी आर में। यहाँ पर हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एरिया ऑफ सर्कल प्लस ए आर। नेक्स्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस सी आर, राइट? कंपाइल करेंगे इसको, जावा सी सर्कल डॉट जावा। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लोज नहीं किया तो क्या बोल रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन मस्ट बी कैच और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन। या तो आप इसे ट्राई केज के अंदर लिखे या फिर आप उसको थ्रो करें, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, ठीक। रन करेंगे। अब रेडियस में आपने, अच्छा मैसेज नहीं दिया मैंने, इंटर रेडियस, तो यहाँ पर मैसेज भी देना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सर इंटर रेडियस। अगेन रिकम्पाइल कर लेंगे हम इसको। मान लीजिएगा आपने रेडियस में इंटर किया 2.0। तो इस प्रकार से आप बफर रीडर के थ्रू फ्लोट टाइप की वैल्यू यूजर से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ये वेरिएबल फ्लोट ना होकर डबल होता, कोई बताएगा क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? कि सर जो वेरिएबल है मेरे पास वो फ्लोट टाइप का नहीं है, वो मेरे पास किस टाइप का है, डबल। क्या अगर मैं इस प्रोग्राम को सिर्फ इतना ही लिखता हूँ तो क्या मेरे प्रोग्राम में कोई कंपाइल टाइम पे एरर आएगी? भाई डबल बड़ी डेटा टाइप होती है और फ्लोट छोटा होता है, तो बड़ी डेटा टाइप के अंदर छोटी डेटा टाइप की वैल्यू तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रोग्राम कंपाइल भी होगा, रन भी होगा। लेकिन अगर मुझे वैल्यू यूजर से डबल ही इनपुट लेना है तो फिर आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा कि सर डबल डॉट पार्स डबल। क्या लिखेंगे, डबल डॉट पार्स डबल। अगेन कंपाइल करेंगे। अच्छा, इससे क्या चेंज होगा, मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी, जैसे मैंने लिखा है 2.0। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, इफ यू वांट टू स्टोर रियल नंबर अप टू 16 डेसिमल प्लेसेस देन वी शुड गो फॉर डबल। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो कुछ इस प्रकार में है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एफ लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वैसे भी आप डबल में ही स्टोर करवा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट कि सर अगर मुझे स्ट्रिंग इनपुट लेना होता है, क्वेश्चन नंबर 3,
बफर रीडर के थ्रू हम इनपुट ले रहे हैं अभी। राइट अ जावा प्रोग्राम, ये ऐसा लिख लीजिएगा, राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट स्टूडेंट नेम एंड सेक्शन। अब आपको यूजर से पहले उसका नाम इनपुट लेना है। फॉर एग्जाम्पल इंटर नेम, सपोज आई एम इंटरिंग, के बाद मुझे सेक्शन इनपुट लेना है। तो सेक्शन ए, सेक्शन मान लीजिएगा आपने इंटर किया ए, ये तो आपका हो गया इनपुट। तो आउटपुट के लिए जो आपने वैल्यू इंटर की होगी उसी को प्रिंट करवाना है। सर योर नेम इज, एंड नेक्स्ट सेक्शन is, that is A. This is my expected output. तो यहाँ पर स्ट्रिंग की इनपुट लेना है। तो अगर हमने एक क्लास बना ली है, क्लास का नाम हमने दे दिया इनपुट, राइट। और इसमें हम मेन मेथड लिख लेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। उसके बाद आप इंपोर्ट, स्टेप 1 कौन सी थी, इंपोर्ट करना। तो इंपोर्ट कर लीजिएगा, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार। स्टेप नंबर 2 क्या थी, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ बफर रीडर क्लास। कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, बफर रीडर, वी आर इक्वल टू न्यू बफर रीडर। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, जिससे न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर और सिस्टम डॉट इन फॉर द कीबोर्ड। अच्छा, ये एक्सेप्शन भी थ्रो करता है, इसलिए पहले ही आप यहाँ पर लिख लीजिए एक्सेप्ट फॉल्स आईओ एक्सेप्ट। इसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या था, कॉल रीड लाइन में। पहले मैसेज दे दीजिएगा किस तरह, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर योर नेम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन। कोई बताएगा यहाँ मुझे कन्वर्जन करने की जरूरत है क्या, बी आर डॉट रीड लाइन में। नहीं, क्यों, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है, तो आपने स्ट्रिंग में स्टोर किया है इसको। सो नो नीड टू कन्वर्जन। एंड नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटरसेक्शन, क्या आ जाएगा, कैरेक्टर वेरिएबल लेना है लेकिन, है सी इक्वल टू या एस इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन। ये पूरा वर्ड या सेंटेंस रीड करेगा और इसमें लास्ट में क्या लिख देंगे कि सर क्लियर एट 0, प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अभी स्कैनर और बताना भाई मुझे, योर नेम प्लस वॉट नेम के बाद प्रिंट करवा दीजिएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन योर सेक्शन इज प्लस वॉट एस। ठीक, सेव कर लेंगे इंट्रो डॉट जावा से, जावा सी इंट्रो डॉट जावा, जावा इंट्रो, सपोज आई एम बाइंडिंग काम लोगों से सेक्शन में, राइट। तो इस प्रकार से आप स्ट्रिंग और कैरेक्टर टाइप की वैल्यू भी यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं यूजिंग
बफर्ड रीडर, राइट। अब इसके बाद यही काम आप किससे कर सकते हैं, स्कैनर क्लास से। तो पहले देख लीजिएगा, स्कैनर क्लास में भी इनपुट लेने के लिए आपको यही प्रोसीजर, वही 3 स्टेप्स यूज करना है। पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना है, फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। अच्छा, स्कैनर क्लास में एक अच्छी चीज ये है कि हर एक डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपको सेपरेट सेपरेट मेथड दे रखी है। जैसे अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट लेना चाहते हैं तो कौन सी मेथड कॉल करेंगे, नेक्स्ट। अगर आप फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट लेना चाहते हैं तो आप कौन सी मेथड कॉल करेंगे, नेक्स्ट फ्लोट। अगर आप डबल टाइप की वैल्यू इनपुट लेना चाहते हैं तो कौन सी मेथड कॉल करेंगे, नेक्स्ट डबल। अच्छा, स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर दो अलग अलग मेथड होती है, एक होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करता है, यहाँ पर आप चाहे तो लिखते भी जाइएगा, स्ट्रिंग रीड सिंगल वर्ड ओनली। ये सिर्फ किसको रीड करता है, पहले वर्ड। अब बट माय रिक्वायरमेंट इज आई वांट टू रीड मल्टीपल वर्ड, तो यहाँ पर मेथड यूज होता है नेक्स्ट लाइन रीड स्ट्रिंग मल्टीपल वर्ड, राइट। उसके बाद कैरेक्टर आपको इनपुट लेना है, तो देखिए कैरेक्टर के लिए नेक्स्ट डॉट केयर रेट, अभी जैसे मैंने बफर रीडर में भी बताया था, नेक्स्ट डॉट केयर रेट 0। नेक्स्ट एक वर्ड रीड करता है, उस वर्ड में 0 इंडेक्स का जो कैरेक्टर होगा, तो आप चाहे तो लिख लीजिएगा रीड कैरेक्टर। और ये क्या, डबल ऐसा लिख लीजिएगा, और डबल। और ये वाला किसके लिए होगा, फॉर फ्लोर। और ये किसके लिए होगा, फॉर इंटी से, ठीक। तो स्कैनर क्लास जो है वो किस पैकेज के अंदर है, जावा डॉट यूटिल पैकेज। इस पैकेज के अंदर से आती है स्कैनर क्लास। यहाँ पर एक ही क्लास आपको इंपोर्ट करना है, सबसे अच्छी चीज होगी। तो यहाँ पर भी आपको 3 स्टेप भी फॉलो करना, तो आप पहले लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 is that how to take input from the user in Java using scanner class। अभी हमने बफर रीडर का यूज किया, अब हम देखेंगे स्कैनर। तो आप लिख लीजिएगा सर, to take took input from the user, then we should go for scanner class. Scanner class is the features of Java 5. This is 1.5 comes in Java 1.5 version, जबकि बफर रीडर Java 1.0 वर्जन में होता है। अच्छा, जो बफर रीडर है उसके सारे के सारे मेथड बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, जबकि स्कैनर का कोई भी मेथड सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे, सर it comes from java.util package, राइट। मेथड अभी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि सर इफ वी आर यूजिंग inner class in our program, then we should follow 3 steps. Step number 1, import scanner class in your program। बट कहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, बिफोर क्लास, क्लास बनाने के पहले। कैसे इंपोर्ट करेंगे कि सर इंपोर्ट, एक ही क्लास है ना, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लिखेंगे तो भी चलेगा। बट अगर ऐसा करते हैं तो सारे के सारे
जो क्लासेस या इंटरफेसेस यूटिल पैकेज में होंगे वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे, जबकि आपको यूजे की क्लास करना है, इसलिए शुड इंपोर्ट स्कैनर। स्कैनर क्लास है इसलिए स्कैनर का क्या रहेगा, कैपिटल, राइट। अब दूसरी स्टेप होती है कि सर जो मेथड मैंने बताया जैसे इंट नेक्स्ट फ्लोट नेक्स्ट डबल, ये सारे के सारे स्टैटिक मेथड नहीं है, ऑल मेथड्स आर, आप चाहे तो ऐसा लिख लीजिएगा कि सर ये जो मैंने बताया ये क्या है, मेथड्स और जो स्कैनर है वो क्या है, क्लास। और जावा डॉट यूटिल जो मैंने लिखा वो क्या है, पैकेज। ठीक, तो पहले आप पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, फिर आप उसका स्टेप नंबर 2 में आप लिख लीजिएगा कि सर क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। जैसे वो हम बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, वैसे ही यहाँ पर हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कि सर क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। लेकिन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनाएंगे, अभी हम सारा का सारा कोड मेन मेथड में लिख रहे थे, मेन के अंदर ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, स्कैनर एस के, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट इम्पोर्ट कीबोर्ड। क्लियर। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लास इंपोर्ट करना है, जैसे वहाँ, अच्छा ये कोई एक्सेप्शन भी थ्रो नहीं करता है, जितने भी मेथड है कोई भी चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करता, तो यहाँ आपको थ्रो लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 3, सर कॉल स्कैनर क्लास मेथड वाया ऑब्जेक्ट। अब आप जिस टाइप की भी वैल्यू इनपुट लेना चाहते हैं उसके करेस्पॉन्डिंग मेथड को क्या कर लीजिएगा, कॉल। देखिए चाहे आप स्कैनर यूज करें, बफर रीडर यूज करें, दीज आर पार्ट ऑफ आईओ पैकेज, इनपुट एंड आउटपुट। तो कहीं कहीं दिया रहता है कि सर आप इसको क्लोज भी कर दो, तो आप लिख दीजिएगा कि सर क्लोज द स्कैनर। बफर रीडर को भी आप क्लोज कर सकते हैं, तो लास्ट में लिख देंगे ओबीजे एसके डॉट क्लोज, राइट। स्पेशली जब आप VS कोड यूज करते हैं तो वहाँ पर वो वार्निंग देता है जब तक आप क्लोज नहीं कर देते। तो ये 3 स्टेप्स आपको यहाँ पर भी यूज करना है। तो क्वेश्चन वही रहेगा, पहला जो हमने 2 नंबर इनपुट लिए थे और उसका सम करवाया था, राइट। बट यहाँ पर अब इनपुट आपको कैसे लेना है, स्कैनर के थ्रू। इनपुट यूजिंग स्कैनर क्लास, राइट। तो हम कितनी स्टेप्स अपन ने देखी है, टोटल 3। स्टेप नंबर 1 क्या है, इंपोर्ट स्कैनर क्लास। कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अनटिल नहीं, कभी कभी क्या होता है कि आप लिखते वक्त यूटिल को अनटिल लिख देते हो और फिर सर्च करते रहते हैं, कहाँ मिस्टेक किया आपने, राइट। इसके बाद आप क्लास बना लीजिएगा, मान लीजिएगा हमने क्लास बनाई A2, मेन मेथड लिखेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो मेन से ही होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग args, कमांड लाइन आर्गुमेंट। और स्टेप नंबर 2 क्या थी, सर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। क्या लिखेंगे, स्कैनर एस के इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन्फो, राइट। स्टेप नंबर 3 क्या था, कॉल मेथड ऑफ स्कैनर क्लास वाया ऑब्जेक्ट। तो बताएगा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है स्कैनर क्लास के, एस के, राइट। तो अब आप नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल करें या नेक्स्ट फ्लोट या नेक्स्ट डबल, हमेशा आपने जो ऑब्जेक्ट का नाम दिया उस ऑब्जेक्ट के नाम से ही आप उसे क्या करेंगे, कॉल।
तो जैसे मुझे दो नंबर इनपुट लेना है तो पहले मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर नंबर वन, इंटर नंबर वन। तो क्या हो जाएगा, इंट एन वन इक्वल टू एस के डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पर आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, जबकि हम बफर रीडर में वो रीड लाइन आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता था, इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता था, बट यहाँ पर ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, तो जो भी नंबर आपने इंटर किया, अच्छा नेक्स्ट इंट मेथड को 2 टाइम कॉल करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप 2 इंटीजर यूजर से इनपुट ले रहे हैं। एंड लास्ट वन परफॉर्म ऑपरेशन एडिशन करना है, सो n1 प्लस n2। एंड फाइनली प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एडिशन प्लस वॉट n3। ये मेन का ब्रैकेट और क्लास का ब्रैकेट हम क्लोज को सेव कर लीजिएगा a2 डॉट जावा से। कंपाइल करेंगे पहले जावा सी a2 डॉट जावा जावा a2। तो पहले आ रहा है इंटर नंबर वन, सपोज आपने इंटर कर दिया 13। इंटर नंबर टू मान लेते हैं आपने इंटर कर दिया 41। 13 प्लस 41 दिस इज 54 इज द आंसर। तो इस प्रकार आप जावा में जो है स्कैनर के थ्रू यूजर से इनपुट ले सकते हैं, एज कंपेयर टू बफर रीडर। स्कैनर में इनपुट लेना थोड़ा इजी होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर आपको इनपुट स्ट्रीम क्लास का नाम, बफर रीडर क्लास का नाम और आईओ एक्सेप्शन को भी थ्रो करना, बहुत सारी और चौथा कन्वर्जन भी आपको करना पड़ता है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम स्कैनर के थ्रू यूजर से इनपुट ले सकते हैं, राइट। एक और तरीका होता है कि अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको यूजर से तो इनपुट लेना है लेकिन बफर रीडर और स्कैनर क्लास का यूज नहीं करना है, सो दिस इज अनदर वे टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। दिस इज लास्ट एग्जांपल, command line argument, right? Yes, sir. How to take input from the user using command line argument? तो यहाँ पर कोई इनबिल्ट क्लास यूज नहीं करना है, जो पहले से दिया है वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। सो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जस्ट जैसे मेन मेथड में आप लिख रहे हैं, तो ये जो स्ट्रिंग args आपने लिखा है ये आपका एज अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ही कहलाता है। तो जब आप ये बेसिकली शॉर्ट इनपुट के लिए हम यूज करते हैं, जब आप यूजर से इनपुट लेंगे तो जो जहां से अभी मैं कंसोल से प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर रहा हूँ वहीं से डायरेक्टली वैल्यू को मैं पास कर सकता हूँ। ठीक, तो पहले आप लिख लीजिएगा इस इफ वी वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द कंसोल देन वी शुड गो फॉर कमांड लाइन आर्गुमेंट। मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा कि सर स्ट्रिंग args कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो बाय डिफॉल्ट all values in form of string, जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी किस फॉर्मेट में रहेगी, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अगर आप चाहते कि मुझे नंबर रीड करना है तो स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको फ्लोट चाहिए तो फ्लोट, स्ट्रिंग से फ्लोट में कन्वर्जन करना पड़ेगा, जैसे बफर रीडर में था वैसे ही है। तो यहाँ पर मान लीजिएगा कि हम चाहते हैं कि हमें यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है, तो आप क्वेश्चन ऐसा लिख लीजिएगा, राइट ए जावा प्रोग्राम टेक input number from the command line argument
print square cube, राइट। आपका आउटपुट आना चाहिए कि सर स्क्वायर इज, ये नंबर भी प्रिंट करवा लो, नंबर इज 5, तो स्क्वायर of 5 that is 25 and cube of 5 is 120, right? This is my expected output. तो ये हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप यूजर से कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू इनपुट ले सकते हैं, ठीक। तो प्रोग्राम आप वैसे ही बनाएंगे, क्लास A1 मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args, यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल है n, राइट। अब n इक्वल टू, अगर मैं args 0, कोई बताएगा args 0 का मतलब जो आपने कंसोल से वैल्यू सेंड की होगी उसमें जो सबसे फर्स्ट वैल्यू होगी वो किसमें रहेगी, args 0, किसमें रहेगी, args 0। बस ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जो args 0, कैन यू टेल मी प्लीज व्हाट इज द टाइप ऑफ args 0? args 0 type, this is a string, so I want to convert string to integer, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, integer डॉट parse। यहाँ पर देख लीजिएगा कि किस प्रकार से कमांड लाइन आर्गुमेंट से आप वैल्यू इनपुट लेते हैं, ठीक। और स्क्वायर कैलकुलेट करवाना था, आप लिख दीजिएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्क्वायर इज, या पहले तो प्रिंट करवा दीजिएगा नंबर इज प्लस व्हाट, एन स्क्वायर प्रिंट करवाना है, स्क्वायर इज n into f और क्यूब इज n into राइट। बट यहाँ पर ना तो हमने स्कैनर यूज किया और ना ही हमने बफर रीडर यूज किया, इसको मैंने सेव कर लिया है 1 जावा से। तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करते वक्त आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा जावा, सॉरी क्लास का नाम अपना A3, राइट। अब मैंने यहाँ पर लिखा जावा A3, अब जो मैं यहाँ से वैल्यू दे रहा हूँ, सपोज आई एम एंटरिंग 5, तो दिस 5 इज नोन एज कमांड लाइन आर्गुमेंट, ये जो 5 मैंने लिखा है यही आपका कहलाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो जब प्रोग्राम रन होगा तो ये 5 args 0 में कॉपी होगा, जब ये args 0 में कॉपी होगा, अच्छा अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 6, तो 5 0 इंडेक्स पे जाएगा, 6 1 इंडेक्स पे जाएगा और 7 2 इंडेक्स पे जाएगा। बट मैंने जो n वेरिएबल में स्टोर करवाया है वो किस इंडेक्स पे करो, किस इंडेक्स का वैल्यू है, 0 इंडेक्स का। सो डेफिनेटली जो n वेरिएबल है उसमें स्टोर होगा 5, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे आपको क्या मिल जाएगा 25, और 5 का क्यूब करेंगे तो क्या मिल जाएगा 120, राइट। देन इंटर, तो आप देखेंगे नंबर इज 5, स्क्वायर इज 25, और अच्छा मैसेज यहाँ पर लास्ट में चेक कर लीजिए, चेंज कर लीजिएगा मैसेज, अगेन कंपाइल कर लीजिएगा जो भी चेंजेस आप करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार हम कमांड लाइन आर्गुमेंट से वैल्यू इनपुट ले सकते हैं। तो ये जो 5 मैंने यहाँ से इंटर किया है, ये 5 ही मेरा कमांड लाइन आर्गुमेंट है, ठीक, राइट। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। सो देयर आर 3 वेज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। फर्स्ट इज बफर रीडर, बफर रीडर 1.0 वर्जन का फीचर है,
और स्कैनर 1.5 वर्जन, दिस इज ऑल्सो 1.0 वर्जन फीचर, कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक, एक और फीचर है कंसोल डॉट रीड लाइन, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, बट वो इतना ज़्यादा यूज नहीं होता, वो 1.6 वर्जन का फीचर है। ठीक, तो आप ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों का जो गूगल क्लासरूम में लास्ट क्लास की जो अटेंडेंस लिंक होगी उसी से फिल करना है, जो स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है वही फिल करेंगे। जैसे मेरे पास 285 अभी काउंट दिखा रहा है, तो 285 का रिस्पॉन्स ही मेरे पास आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाकी आपके साथी लोगों ने भी फिल कर दिया, क्योंकि आप कितने टाइम लॉगिन रहे वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास वेबएक्स पे रहता है। ठीक, अटेंडेंस लास्ट क्लास के लिंक से आपको फिल करना है, फिल कर दीजिएगा उसको। ठीक, और किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क।